जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप बाबू शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करना। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बबुआ क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, और समझने का कोशिश करना, हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री जो है आपको थोड़ा सा भी टफ नहीं होने देंगे, समझ रहे हो बाबू। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाना। ठीक है, चलो बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ। देखो कहा जा रहा है बबुआ, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं Fe3O4 जो होता है ना, Fe3O4 जो होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है बाबू, चलो बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो होता है निश्चित जो होता है आकृति जो होता है निम्न अच्छा होता है, उच्च इसमें उच्च आणविक बल भी रहता है। लेकिन हाई जो कहाँ से आ गया हो, विभिन्न दिशा कहाँ से आ गया। ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में समान गुण कैसे हो जाएगा, समान गुण तो नहीं होगा, अलग अलग न होगा, यानी यही तो गलत है, यही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा। समझ रहे हो, दो का बबुआ ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को तुम सब देखना, एक भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाना बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बबुआ मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। वो मूल कह रहा है, देखो बाबू मूल कह रहा है तो आप कहिएगा सर 7 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन बी होगा रे बबुआ। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि किसी क्रिस्टलीय के कार्य के क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। मिलर निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होता है बबुआ, कहिएगा ये सर हम जानते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। सेम मतलब जानते हो, समान। क्या बबुआ, समान होता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखना। 4 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना बाबू, तुम सब क्लास को लाइक करते चलना। ठीक है ना, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना, इसमें कोताही मत करना, क्योंकि हम जो है तुम्हारे बीच जो है क्वेश्चन ला रहे हैं, इसमें कोनो कोताही नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी कोई कोताही नहीं करना है, सारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है बाबू। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो बबुआ कहा जा रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है क्या होती है पता है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है रे बबुआ, याद रखना, वो फलक केंद्रित होती है। फेस सेंटर को सेंटर होता है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फेस सेंटर होता है, याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो। इसका आंसर जल्दी बतलाओगे सारे बच्चे। कहा जा रहे बबुआ, कहा जा रहे रवादार ठोस है। रवादार ठोस कौन है पता है, कहिएगा जी सर हमको पता है। रवादार ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, नमक होता है। तो कहीं दियल है तो ये को कहिएगा सर आप जितना ऑप्शन धरे उदाहरण में उसमें से एगो दिखाई दिया हमको, कहा हीरा दिखाई दिया, यानी हीरा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, ये भी साथ में तुम सब याद रखना। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देख बबुआ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। कौन सा ऑक्साइड जो होता है बाबू लोह चुंबकीय पदार्थ को जो है प्रदर्शित करता है। कहिएगा सर हम जानते हैं कि CrO2 जवन होता है ना, ये लोह चुंबकीय पदार्थ का क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते जाना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा रे बबुआ। कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में जो होता है बाबू ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है पता है, 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
याद रखना, एक एक क्वेश्चन को देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, ठीक। इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। देख बबुआ, कहा जा रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत होती है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह जो होता है वो कितना होता है। काथी में पूछा है, बीसीसी में पूछा है रे बबुआ, तो उसमें 32% खाली जगह होता है, समझ रहे हो। और उसमें 68% का रहता है, भरल रहता है, याद रखना, ठीक है। 68% भरा हुआ रहता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, याद रखना। जितना हम साइडों से बतला रहे उस क्वेश्चन को भी याद रखना तुम सब। इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहती है। क्रिस्टल का घनत्व क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है रे बबुआ। तो कहिएगा सर फ्रेंकल दोष के कारण, समझ रहे हो ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ तो क्या हो जाएगा। देख बबुआ, कहा जा रहा है कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है डिस इंक्रीज हो जाता है, यानी बबुआ घट जाता है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो तुम सब। कहा जा रहा है, देख बबुआ, कहा जा रहा है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 कैसा पदार्थ है। कहिएगा सर जी ये जो है ना बेंजीन का सूत्र होता है, और बेंजीन जो होता है वो याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, याद रखने का कोशिश करना रे बबुआ तुम सब। चल अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन है। रवाहीन का मतलब समझते हो, हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। रवाहीन का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो रवाहीन कौन है, जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर रवाहीन, सर हमको पता नहीं है, आप ही बतला दीजिए ना। तो कहेंगे रे बबुआ क्वार्ज ग्लास जो है रवाहीन होता है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। और क्वार्ज ग्लास का सूत्र पता है रे बबुआ, SiO2 इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है, समझ रहे हो ना। हम समझा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो यस टाइप करना सर जी, है ना, सरे करना, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ बबुआ, कहा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि FCC जालक के कितने परमाणु होते हैं रे बबुआ। FCC जालक के कितने परमाणु होते हैं। कहिएगा सर हम जानते हैं 4 होता है। कितना, 4 होता है, याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चल बबुआ, इसका आंसर बतलाओ तो 15 का आंसर क्या होने वाला है। देख बाबू, कहा जा रहा है कि समपरासरणी विलयन बराबर होते हैं। समपरासरणी विलयन जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप कहिएगा सर ई जो बराबर होता है मोलर सांद्रण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो। इसका आंसर जल्दी लगाओगे तुम सब। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब है राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन का कौन उदाहरण है, वही पूछा जा रहा है, समझ रहे हो। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये क्या, CHCl3 और जो होता है, याद रखना, और C2H5OH जो होता है ना, ये राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन का सूत्र होता है। देखो तो इस तरह कहीं दिया है, हमको तो दिखाई नहीं दिया है का। हाँ देखो देखो देखो, सी में दिया है, सी में दिया है, इस तरह का सी में दे दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो बाबू। याद रखना, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना बहुत ज्यादा खास है रे बबुआ, याद रखना तुम सब। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा रे बाबू। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा रे बाबू। कहा जा रहा है कि बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापमान तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, जल्दी से बता दो। कहिएगा सर ई जो होता है ना मोललता जो होता है निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो। देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। किसका क्वथनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। कहिएगा सर जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बाबूआ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है ना कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं। तो उस घोल को हम लोग 0.1 मोलल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू, क्लास को लाइक करते रहो, और सब्सक्राइब जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहना तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है बाबूआ 20 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 20 का आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है हो प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किसका समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। किस समीकरण
समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? परासरण दाब। कहिएगा सर हम जानते हैं परासरण दाब जो व्यक्त होता है, याद रखिएगा सर, वो जो होता है P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चल बाबूगा इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है अर्धपराग में झिल्ली से करे के परासरण क्रिया से निकल पाते हैं। अर्धपराग में झिल्ली से परासरण की क्रिया निकल पाते हैं, किसके द्वारा निकल पाते हैं पता है? पता है तुम सबको? कहिएगा सर वो जो है विलायक के अणु के द्वारा निकल पाते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ, इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा है कि CaNO3 होल 2 के 1/2 गुणांक क्या होगा? 1/2 गुणांक क्या होता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं इसका 1/2 गुणांक जो होता है, याद रखना 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है, ब्लड जिसे कहते हैं ना। ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 23 का। ठीक है, 23 का भी ऑप्शन सी होगा, याद रखना है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है और सब्सक्राइब भी करते रहना है बाबू, और जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछने का भी कोशिश करना है आप सबको। ठीक है ना, चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसके बराबर होता है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर ई जो बराबर होता है ना परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन का सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी सी होगा, याद रखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तुम सब देखना। देखो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। काजल निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? कौन जो है वो राउल्ट नियम का उदाहरण है? जल्दी बतलाओ तो। क्या सर राउल्ट नियम का उदाहरण हमको पता है, क्या है? याद रखिएगा P बराबर P0x राउल्ट नियम होता है। हेनरी नियतांक जो होता है P बराबर KHX होता है, हेनरी नियतांक होता है, दोनों याद रखना है। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब हेनरी नियतांक पूछेगा, हेनरी, ठीक है ना, हेनरी का नियम पूछेगा तो ये मार देना है। ठीक है, दोनों याद रखना है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या बढ़ता है? जब परासरणी दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तभी ना बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है कि किसी ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसमें किसी विलायक की अभिष्ट मात्रा में घोला जा सके उसका निर्भर करता है, वह निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा दाब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर, है ना, प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, याद रखना। ठीक है बबुआ, तुम सब क्लास को लाइक करते चलना, क्योंकि देख लो कितना मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं तुम सब के लिए। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है बाबू, इसका आंसर बतलाना। देखो कहा जा रहा है हो विलायक का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? कहिएगा सर ये जो करता है विलयन में विलेय के कणों पर करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बबुआ? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? कहिएगा अनुसंख्य करे के अनुसंख्या के गुणधर्म होते हैं। अनुसंख्या के गुणधर्म क्या होते हैं पता है? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कहिएगा सर हम जानते हैं ये 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना 29 का। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है HCl और H2SO में स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण होगा। जल्दी बतलाओ क्या होता है क्वथनांकीय मिश्रण? कहिएगा सर हम जानते हैं उसका क्वथनांकीय मिश्रण जो होता है 22.2% HCl होता है। HCl मतलब जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन 30 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे तुम सब, जल्दी बतलाओ तो। कहा जा रहा है बबुआ कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? उसे हम लोग, याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखना है। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो। इसका क्या हो जाएगा आंसर? कहा जा रहा है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। आयनीकरण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था पता है? पता है तुम सबको? आयनीकरण यानी आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस, इस तरह मरना है। ऑप्शन क्या कर देना है? बी टिक आउट कर देना है। समझ लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है किसी घोल अभिक्रिया करे के अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है?
जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर वो जो होता है शून्य होता है, शून्य मतलब का 0 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब बतलाओ। देखो कहा जा रहे बबुआ कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का बबुआ। कहिएगा सर हम जानते हैं विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार पर जो होता है संबंधित होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, याद रखना। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाओ तो 35 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है बबुआ फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम कौन दिए थे, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर एम बराबर ईसीटी होता है, समझ लो एम बराबर ईसीटी, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 35 का, याद रखना। ठीक है, ए बाबू हमने 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री का बतलाया है, अब बतलाओ 35 में आप कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक बतलाना, कोई भी बच्चा झूठ ना बोलना। ठीक है ना, सारे बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि आप 35 में कितना सही कर पाए हैं, जल्दी बतलाओ 35 में आप कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक बतलाना बाबू। ठीक है ना, क्योंकि आज के क्लास में हमने 35 क्वेश्चन ही बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए हमने काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है। ठीक है बाबू, ठीक है, तो आप जरूर बतलाना, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग भरना कमेंट। ठीक है, चलो तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।